कमजोर पड़ रहे हो और प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगी तो साहब ये आपका काम नहीं है, ये मेरे और मेरे कमान अधिकारी का काम है। था जिसके गाड़ी था वो जेल में है या नहीं अविनाश? नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैनी थे, देख रहे हो। उनकी मौत होनी चाहिए। फिर हम सेफ कैसे हैं? जेल में जाने से वो वापस आ जाएंगे, हमारे खतरा है, समझते नहीं हो। जिंदा तो कर नहीं सकते, जस्टिस हो दे सकते हो ना। तो जेल में डाल दिया, वापस आएंगे ना वो। फिलहाल आप मौजूद हाँ सूरजगढ़ के अंदर और तनबेरे की काल अमरपुरा कल्ला गांव के अंदर जो कि एक फौजी विक्रम सिंह जो की हत्या कर दी गई है बदमाशों के द्वारा। तो और बड़े जो प्रिजन हैं जो रोड जाम कर रही है, वह मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं वरना पहले पकड़ो और बगा बाद में ही जो फौजी भाई है विक्रम सिंह बको है अंतिम संस्कार करो जागो थे सामने देख पा रहा होगा। और आर्मी की जो गाड़ी है वह भी पहुंची हैं और जो ग्रामीण है वह रोड जाम कर रखी है, वरना समझाने के प्रयास कराया जा रहे हैं। जो सूरजगढ़ थाना से SHO हैं वह उरे पहुंचे हैं और लगातार ग्रामीणान समझाने की प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा पहुंचते ही हमको बता देना, हम सीधा वहाँ महन मौके पे हम दोनों पहुंच जाएंगे और तब तक इनको भेज रखा है। बताओ कहाँ हूँ मैं, गलत हूँ? मेरी बात सुन पहले, इसके फोन से एक बार इसके फोन से एक समझदार आदमी, सर आप देखो इसके फोन से एक पहले आप सुनो, ये हमारा सोमरा इसके फोन से सारी ठीक है, सुनो मैं तो पुलिस का प्रशासन का नहीं हूँ, मैं लोकल प्रशासन नहीं, मैं विक्रम के साथ है ना। आप सबने मेरे को 24 घंटे देखे। अभी मैं जब यहाँ आया था मेन चीज ये बोली गई थी कि प्रशासन से कोई नहीं आया, ये बोला तो। और ये एक और चीज बोली गई थी कि उनके जब बड़े भाई ने SHO साहब को कॉल किया था तब SHO साहब ने बोला था कि कोई नहीं आएगा। बोला वो SHO साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग पूरी सुना दी। उसमें उन्होंने पूछा था कि DM साहब या SP साहब आएंगे या नहीं आएंगे। SHO साहब ने बोला था कि DM साहब और SP साहब नहीं आएंगे, प्रशासन से कोई नहीं आएगा, ये नहीं बोला था। और जो DM और SP साहब आते हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से तब आते हैं जब आदमी लड़ाई में शहीद होता है ना। रही बात पुलिस प्रशासन की, वो भारतीय सेना की प्रॉब्लम है, वो कैसे पुलिस के साथ और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करे। ठीक है, वो ऑन ड्यूटी पर्सनल है, उसकी मौत मजाक नहीं है ना। एक गोली गायब हो जाती है तो आदमी घर जाता है, आदमी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात जो आप सब जानते हो, जब हम सुबह गए मोर्चरी पर 7:30 बजे इनके 2 आदमी आ गए और 8 बजे तक 3 आदमी आ गए। मोर्चरी में से बॉडी निकालने में कहीं दिक्कत नहीं है। मैं खुद जो डॉक्टर साहब हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे हैं उनके पास खुद गया हूं और उनको बिल्कुल बिना कोई शक छोड़ा है कि इसको फौज में आर्मी कमांडर लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। सिर्फ इसको नहीं, ऐसा कोई भी बर्बरियत या दुर्घटना क्रम हमारे जवान के साथ होता है भारत देश के अंदर कहीं पर भी, तो उस पर फौज की जिम्मेवारी होती है। तो वो डॉक्टर को भी कोई शक नहीं है। अब रही बात न्याय की, हम पाकिस्तान तो है नहीं, है ना, कि जमींदार साहब उठे 4 गोली मार के आ गए। नहीं, फौज में भी चीज करने में समय लगता है। आप सब में से बहुत लोग फौजी, कोर्ट इंक्वायरी में भी वक्त लगता है ना, लगता है यार, समय लगेगा। अभी आप लोगों ने मेरे से यहाँ आने के बाद बोला कि यहाँ कोई रह पाना चाहिए। मैंने सैनिक कल्याण भवन के थ्रू और SP साहब से बात, एडिशनल SP साहब से बात करके, SHO साहब वैसे ही जैसे उन्होंने बोला अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। किसी ने बोला सैनिक कल्याण भवन का रह पाना चाहिए, सैनिक कल्याण भवन का रह भी ऑलरेडी गांव में और यहाँ पे भी एक रह आ गया और उनके थ्रू भी बात हुई प्रशासन के साथ। तो तहसील साहब आ गए, DM साहब की तरफ से, SHO साहब आ गए, SP साहब आ गए। तो जो चीजों का गुस्सा था मैंने आपको पॉइंट वाइज उसका जवाब दे दिया। किसी को कोई और एतराज
नहीं कोई एतराज देखो जो आपकी मांगे आपकी बात बिल्कुल नहीं आप यहाँ तो मैं देख लूंगा वहाँ पे अभी अपने को गर्त यही है अपराधियों को उनको अरेस्ट करो। इस दुकान पे जो अच्छा हुआ उससे तो गाड़ी छोड़ के गया। देखिए और आप कहोगे तो अभी ले चलेंगे दार्शनिक कर देंगे, बाकी उनको अरेस्ट करो। देखो सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी लेके दार्शन है ना। मैं 5 घंटे गाड़ी चला के इसलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं जल्दी करूँ, है ना। मैं आज रात को भी यहाँ रुक रहा हूँ। मैं अगले कल मैं जब तक तसल्ली नहीं होती मैं खुद नहीं जाने वाला। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR कल बनवाई। अब आपको एक बात बताऊँ, इनकी मांग ये है कि भाई अपराधियों को गिरफ्तार करना है। उसमें मैं आता हूँ। आप बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो 8 आदमी या 4 आदमी जिनके नाम है और 4 अन्य आदमी जिनका नाम, देखिए आप भी नहीं चाहेंगे ऐसा देश, है ना, जहाँ पे पुलिस 15 मिनट में एक्शन ले। रही दुकान वाली बात, क्या वो आदमी वो दुकान छोड़ के कहीं भाग रहा है? नहीं ना, नहीं जा रहा ना। और जिनके घर में से विक्रम का शरीर पाया गया वो और उसका साथी जो वहाँ मौजूद थे वो जेल में है या नहीं? वो तो उनमें से 3 नहीं, टोटल मेंबर थोड़ी होंगे। जिसके घर से, एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि कई बार हो चुका है ना, कि लोग पूरी बात सुन नहीं रहे, है ना। जिस घर से CHM विक्रम सिंह का शरीर जिसमें पाया गया था, जिसमें पुलिस खुद मौके पे पहुंची थी पहले, उसके बाद घर वाले आए थे, उसके जो घर में जो लड़का था जिसके गाड़ी था वो जेल में है या नहीं? अविनाश गाड़ी भी चौकी में है या नहीं? है क्या है। अविनाश जी उसी घर का है, वो जमा है, उसके साथ जो गाड़ी में था, है ना, जिसकी असली गाड़ी है वो भी ट्रेन के अंदर है। सुनो अब आप बोलो 8 आदमी को उठा लें, है ना, तो यार ये पुलिस का भी है ना। वारंट कौन देता है? फौज में भी अगर कोई कांड होता है, कुछ केस होता है, क्योंकि फौज में भी बहुत बड़ी संस्था है तो उसमें भी समय लगता है ना। इंक्वायरी होती है, उसके बाद दंड होता है, या पहले से आप लोगों को नहीं पता 200 किलोमीटर पर चले जाओ पुलिस। अगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ बोल दो। मेरे डैडी को जिसने मारा उन सबको फांसी की सजा चाहिए। मैं फांसी की सजा, मौत की सजा, बिल्कुल तड़पते हुए जैसे इन्होंने अभी तड़पाया है, ये तड़पते हुए मरे फौजी हो गए जो देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे हाथ लगा सकते हैं इनको? चलो बेटा धीरे धीरे। आप आगे चले जाओ, मैं गल से कवर करता हूँ। Thank you.